एनर्जीज इसके नतीजे कल आए हैं बाजार बंद होने के बाद। हालांकि कल शेयर 1% के आसपास ही हमने गिरावट देखी शेयर में। हालांकि स्ट्रक्चर जो था उसके पहले लगातार मजबूत था। नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स इसके अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू में करीब 20% का उछाल है। मुनाफे की बात करें करीब 71% का उछाल। मार्जिन भी इन्होंने बढ़िया से इंप्रूव किया है। 25% से बढ़कर 30.5% के मार्जिन क्लॉक किए हैं प्रीमियर एनर्जीज ने। बढ़िया कंपनी है। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका होना चाहिए। हरीश, आप जरा इस बार व्यू दीजिए। गुड मॉर्निंग। क्या करें प्रीमियर एनर्जीज में? हो सकता है कि ये गैप के साथ खुले। अगर किसी को नया लेना हो, क्या उसके बाद भी लेना चाहिए? जी बिल्कुल, अगर देखा है तो प्रीमियर एनर्जीज की डिस्कस करते हैं तो देखिए लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और मेजर मूविंग एवरेज जो है उसके ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और शॉर्ट टर्म में देखा है तो एक ट्रायंगल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनाया था और कल के ट्रांजेक्शन में उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट है और आज के रिजल्ट के बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं, जहाँ पे लिस्टिंग के बाद हमने एक डाउनटिक देखने मिला, वहां से रिकवरी भी देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो करंट रिकवरी है और एक्सटेंड भी हो सकता है ऊपर की ओर। मुझे लग रहा है कि 1170 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकला था और ज्यादा तेजी भी देखने मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसमें तेजी का रुझान अभी एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है कि किसी को बाइंग है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए मौके ढूंढ सकते हैं। थोड़ा डिप अगर मिल जाता है इंट्राडे में तो मुझे लग रहा है कि अभी भी 1100 के आसपास भी मिल जाता है तो उस टाइम पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, जैसे बताया 1170 के आसपास एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर और भी तेजी देखने मिल सकते हैं क्योंकि 1200 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स। तो ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है और मुझे लग रहा है कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन कर सकते हैं प्रीमियर एनर्जीज में। में खरीदारी के मौके और आज के सत्र में न्यूज़ बैक्ड इम्पैक्ट हो सकता है कि स्टॉक में फोकस पर ज़रूर आए, तो इस पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा भी कंपनियां जहां पर नतीजे आए हैं उस पर बातचीत हम जारी रखेंगे। लेकिन राहुल, गुड मॉर्निंग टू यू। आईटी सेक्टर पर आपसे एक टेकअप जानना चाहेंगे। लगभग आईटी की जो मेजर कंपनियां हैं उन्होंने अपने तिमाही नतीजे पोस्ट कर दिए हैं एंड स्टैंड क्लियर है। आईटी सेक्टर ने अडेप्टेशन किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की लगातार कोशिश है, नए निवेश हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट अब भी कॉशियस है। बावजूद इसके भारतीय आईटी कंपनियों ने इस तिमाही नंबर्स में सरप्राइज तो किया है। स्टेडी ग्रोथ, एआई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडिंग द वे अहेड। रिएक्शन की अगर बात करें, रेजिलियंस काफ़ी हद तक है और टैलेंट और ट्रांसफॉर्मेशन पर भी कंपनियां फोकस कर रही है। एट्रिशन जो कि एक बड़ी समस्या थी, वहां पर भी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होती ज़रूर नजर आई है। ओवरऑल आईटी सेक्टर में क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ से आगे फंडामेंटल्स ठीक ठाक और पॉजिटिव नजर आएंगे? तो जिस तरह से हमें लगता है कि आई थिंक जिस तरह से सेटअप बना हुआ है और हम लगातार कई बार डिस्कशन में भी हमारा